गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? साथियों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का दिन होता है। और दोस्तों, सोमवार की तरह मंगलवार के दिन का भी काफ़ी महत्व होता है और जितने भी हमारे भाई बहन बजरंगबली के भक्त हैं उन सभी को मंगलवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, सावन के माह में जितनी पूजा याचना कर मिले, जितनी पूजा अर्चना कर मिले कम ही होता है। और वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि भक्ति में वो दम होता है कि जो अच्छे अच्छे देवी देवताओं को का मन जीतने में कामयाब हो। भक्ति चाहे किसी की भी हो, चाहे वो किसी गॉड की हो, या किसी की प्राप्ति की हो, जैसे ज्ञान, साथियों, बारिश का समय चल रहा है, लेकिन बारिश इधर उधर हो जा रही है। कहीं उत्तराखंड में बारिश हो जाती है, कहीं यूपी के अदर डिस्ट्रिक्टों में बारिश हो जाती है, और तो और हमारे बरेली ज़िले में भी बारिश हो जाती है। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ बारिश नहीं होती। बारिश भी शिफ्टों के अनुसार हो रही है। कभी भोजीपुरा में हो जाती है, कभी बरेली में हो जाती है, कभी नवाबगंज में हो जाती है। लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बारिश की सिर्फ बूंदें आती हैं और बूंदें आके चली जाती हैं। इतनी बारिश नहीं हो पा रही है कि जो फसल है, धान है, गन्ना है, इन फसलों में एक बार ठीक से पानी लग जाए। तो साथियों, दुआ कीजिए अपने इधर भी बारिश हो और गन्ने की फसल है व धान की फसल है, इनमें एक बार ठीक से पानी लग जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इंद्रदेव जाने क्या हम गांव वालों से, हम क्षेत्र वालों से खफा हैं, जो इधर उधर बारिश करवा देते हैं। और हम लोगों को भी बारिश की ज़रूरत है। आखिर छोटे छोटे काश्तकार हैं हम लोग, पानी तो चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। साथियों, कल मैं गया था अपने खेत की तरफ, देखा गन्ने में पानी लगाने को हो चुका है। फिर चारों तरफ खेत में घूमता रहा, उसके बाद एक बार फिर मैंने कहा चलो यार पानी अब लगवाना चाहिए। लेकिन फिर सोचा थोड़ा इंद्रदेव का इंतज़ार कर लूँ कि 2-1 दिन और वेट कर लूँ।
देखता हूँ, अगर बारिश होती तो ठीक है, नहीं होती तो पानी तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यह है बारिश के पानी से, और जो हम लोग इंजन के पानी लगाते हैं, इंजन से उतना ज़मीन को नमी नहीं मिल पाती, इतना बारिश के पानी से ज़मीन को नमी मिल जाती है। और साथियों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, वो अपने न्याय के लिए बहुत ही फेमस थे। जो उनकी जनता जनार्दन थी, उनकी जनता जनार्दन को ये विश्वास था कि राजा के दरबार में कभी भी गलत न्याय नहीं मिलता। वो सत्य न्याय के लिए जाने जाते थे। एक बार क्या हुआ था, दो औरतें थीं, दोनों प्रेग्नेंट थीं, दोनों को एक ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक ही अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बावजूद दोनों औरतों ने पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों औरतों ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक औरत थी, उसका बच्चा जन्म होते ही एक्सपायर हो गया। दूसरी औरत थी, उसका बच्चा जीवित था। दोनों के पास पास में बेड पड़े हुए थे। जिस औरत का बच्चा जीवित था, उसको हल्की सी नींद आ गई। उसी बीच में जो पड़ोस में जो दूसरी औरत थी, उसने भी बच्चे को जन्म दिया। उसने क्या चालाकी चली, जिस औरत को नींद आ गई थी, अपना बच्चा उठाया, उसके पास लिटा दिया, उसका बच्चा उठा के अपने पास लिटा दिया। इसके बाद में वो औरत उसका बच्चा चुरा के अपने को करवट लेके लेट गई। दस मिनट के बाद उस औरत की भी आंख खुल गई, जिसका बच्चा जीवित था। उसने देखा कि अभी तो मैं जब जाग रही थी तो मेरा बच्चा जीवित था, इतनी देर में मेरा बच्चा डेड कैसे हो गया। वो औरत चिल्ला उठी। उसने अस्पताल के वार्डन में अस्पताल का जो उसका वार्ड था, उसमें शोर मचाया। तभी वार्डन आया। उसने देखा क्या स्थिति है। जब उसने देखा वहाँ की स्थिति, तो आपस में वहाँ विवाद की स्थिति बनी जा रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, वह कुछ अन्य लोग थे। वो कहने लगे, इस तरह से आप लोग आपस में लड़िए मत, इस केस को लेके हम राजा के दरबार में चलते हैं। सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के दरबार में गए। उस समय राजा साहब सो रहे थे। वो दोनों औरतें आपस में एक दूसरे पर चिल्ला रही थी, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, और आपस में लड़ रही थी। बहुत बुरी तरह से एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। जिस औरत का जिंदा बच्चा था, उसके पास डेड बच्चे को लिटा दिया, तो वो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो ये वाला है। जिस औरत का बच्चा मर चुका था, उसके हाथ में वो अपने बच्चे को बता रही। 8 बजा, राजा अपने दरबार में आए। उन्होंने अपने मुनीम से पूछा, अपने पीए से पूछा, ये औरतें आपस में क्यों झगड़ रही हैं।
राजा राजा से उनका जो दरबारी बोला, महाराज ये आपके पास न्याय के लिए आएंगे। राजा बोले कैसा न्याय? बोला इन दोनों औरतों को बंदी बनाकर मेरे दरबार में लाया जाए। दोनों औरतों को बंदी बनाकर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, बारी बारी से मुझे बताएं बात क्या है। तो जिस औरत का बच्चा जिंदा था, वो कह रही थी महाराज मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया, मेरा पुत्र जिंदा था, और इसने अपने पुत्र को जन्म दिया, इसका पुत्र मरा हुआ था, लेकिन मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई, तो इसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास लिटा दिया और मेरे जिंदा बच्चे को इसने अपने पास मेरे पास से उठा के लिटा लिया। अब ये मुझसे लड़ाई कर रही है, कह रही है ये बच्चा मेरा है और मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी क्योंकि इस बच्चे को जन्म मैंने दिया है। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, एक दूसरे को फेस से पहचानना बड़ा मुश्किल था। राजा ने अपने दरबार में अपने सेवक से कहा, जाओ एक खून से प्यासी नई तलवार लेके आओ। दरबारी गया, एक नई तलवार लेके आया। बोला आपस में आप लोग लड़िए मत, इस बच्चे को मैं दोनों को आधा आधा बांट दे रहा हूं, आधा बच्चा आप ले जाना, आधा बच्चा आप ले जाना, दोनों को बच्चा मिल जाएगा। उस जिंदा बच्चे के लिए राजा ने कहा था कि इस बच्चे को मैं आधा आधा बीच से काट दे रहा हूं, और आधा तुम्हें मिल जाएगा, आधा तुम्हें मिल जाएगा, और इस बच्चे को ले जाओ, ले जाना, आपस में लड़ो मत। तलवार को लाया गया, बच्चे को फर्श पे लिटाया गया और उसके ऊपर राजा ने अपने सैनिक से कहा इस बच्चे के पीस से दो टुकड़े कर दो। सैनिक ने जैसे ही तलवार उठाई 20 से टुकड़े करने के लिए बच्चे के, जो उस बच्चे की असली माँ थी वो एकदम चिल्ला उठी, बोली महाराज रुकिए। उसने कहा महाराज अगर मेरा बच्चा ये जिंदा होगा तो मैं इसे दोबारा देख करके तो जी लूँगी कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन इस बच्चे को आप मार डालोगे तो मैं किसके सहारे जीऊँ। इसलिए महाराज इस बच्चे को मारिए मत, इस बच्चे को इसी औरत को दे दीजिए, लेकिन मारिए मत, कि मैं अपने पुत्र को देखकर जी लूँगी। ये बात उस बच्चे की वास्तविक माँ ने कही। राजा के दिमाग में तुरंत ये फैसला आया, बोले एक माँ ही है जो अपने की बच्चे की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान कर सकती है। उसने अपने सैनिक को ऑर्डर दिया, उसने कहा इस बच्चे को इस औरत को दे दिया जाए क्योंकि यही इसकी असली माँ है, और इस औरत को कटघरे में डाल दिया जाए क्योंकि ये इसकी माँ नहीं है। एक माँ कभी अपने बच्चे का आहित नहीं चाहती, इसलिए इस बच्चे को इसे दे दिया जाए। साथियों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी देने वाले से, लेने वाले से जिंदगी देने वाला बड़ा होता है। इसलिए अच्छे बनिए, किसी का आहित मत कीजिए, और अच्छे विचारों को दिमाग में उतारिए
किसी निर्दोष व्यक्ति की, किसी निर्दोष जीव जंतु की हत्या मत कीजिए। अच्छे जीवन लेने वाले से जीवन देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, महान होता है। जैसे एक बार गौतम बुद्ध अपने बगीचे में टहल रहे थे, तो उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, उसने एक हंस को तीर मार दिया। हंस आके उनके पास गिरा। उन्होंने इस तीर को निकाला और उसके घाव को पोंछने लगे। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त आया, उनसे कहने लगा, ये हंस मुझे दीजिए, इस हंस को मैंने शिकार किया है। उन्होंने उसे देने से मना कर दिया और अपने कार्य में लगे रहे। हंस के घाव को साफ किया उन्होंने, उस वहाँ पे औषधि लगाई और उस हंस को उन्होंने बचा लिया। देवदत्त उनसे हंस को मांगने लगा। उन्होंने हंस देने से इसलिए मना कर दिया कि एक मारने वाले व्यक्ति से जीवन देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। इसलिए साथियों, पशु पक्षी जीव जंतु, प्रकृति ने सभी को जीने का हक दिया है। आप लोग किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो उसकी जिंदगी लेने की भी मत सोचिएगा। दूसरों को मारना तो बहुत सरल होता है साथियों, कभी खुद को मार के देखिएगा। उसी तरह से दूसरों के बच्चों को गलत शिक्षा देना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो दूसरों के बच्चे, वो गलत पथ पे जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, उससे हमें क्या लेना देना। यही सोच तो होती है। लेकिन साथियों, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों को भी सही शिक्षा दीजिए, अच्छे पथ पे, अच्छे रास्तों पे चलने के लिए प्रेरित कीजिए। चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष कोई भी हो, जैसे अपने बच्चे होते हैं ऐसे दूसरों के भी बच्चे होते हैं। जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हो, उतना प्यार वो भी अपने बच्चों से करता है, चाहे कोई गरीब हो या रईस हो। हर व्यक्ति का अपने अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है। इसलिए साथियों, दूसरे के बच्चों को भी कभी गलत शिक्षा ना दें। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, अगर मेरे मोहल्ले में बच्चे पैसों से खेलते हों, अंटों से खेलते हों, या मेरे सामने कोई गलत कार्य करते हों, मैं उन्हें तुरंत डांट कर भगा देता हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों से अंटे खेलना, पैसों से खेलना, ये कौन से अच्छे कार्य हैं जो आप अपनी आंखों के सामने बैठे बैठे वहीं पे खिलवा रहे हो। ऐसे कार्यों को अगर आप अपने पास में देख रहे हो तो उन बच्चों को डांटिए, मना कीजिए और डांट कर भगा दीजिए। अपनी आंखों के सामने ऐसे कार्य ना होने दें।
तो मैंने देखा है कुछ लोग वहीं पे बैठे होते हैं और बच्चे अंटे से खेल रहे हैं, बच्चे रुपए से पैसे से खेल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसी वजह से तो मतलब नहीं, दूसरे के बच्चे खेल रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है, खेलने तो बिगड़ रहे हैं, दूसरे के बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, ऐसी सोच दिमाग से निकालिए और बच्चों को सही पथ पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है। अगर हमारी आंखों के सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे टोकने का। क्या मालूम हमारे एक शब्द कहने से उस बच्चे की जिंदगी में कुछ सुधार आ जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलती ना की हो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है, दायित्व है कि अगर हमसे कोई भूल होती है तो हमारा ये फर्ज है कि हम उस गलती से दोबारा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमसे कोई व्यक्ति कह पाए। अच्छे पथ पर चलना और गलत पथ पर चलना, ये आपके विचारों पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा रास्ता चुनेंगे या गलत रास्ता चुनेंगे। उसी तरह से दोस्तों, जीवन साथी की बात करते हैं। मैं भी 2 दिन पहले हरिद्वार गया था। मेरे साथ में जो मेरे गांव के लड़के गए थे, कोई अपनी फैमिली बातें सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था। एक छोटे से संदेश के रूप में मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये फैमिली बातें हैं जो ये सिर्फ अपने तक आप रखिए। आप लोग पति पत्नी हैं, कभी भी ऐसी बातें समाज में दूसरों के सामने शेयर मत कीजिएगा। मैं ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे तक सीमित होता है। ये नहीं कि आप उसको कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, और ये बातें आपको कभी भी अपने बेडरूम के सीक्रेट्स दूसरों को नहीं बताने चाहिए। नहीं तो आप वो गलती कर रहे हैं कि शायद अपने जीवन साथी से कभी आप किसी तरह की उम्मीद नहीं कर पाओगे। हमेशा ताने और ये तंज सुनते रहोगे अपनी पत्नियों से। इसलिए ये मैसेज मैं उन लड़कों को देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कभी भी किसी दूसरे के सामने बातें ना करें। उसी तरह से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और एक बात कहना चाह रहा हूँ। लाइफ में कभी भी कहीं घूमने जाओ, कहीं कुछ भी जाओ, मेरी तरह हमेशा अच्छी चीज़ों को चूज करो। जो गलत चीज़ें होती हैं, मैं उन चीज़ों को कभी चूज ही नहीं करता, हमेशा अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ।
हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास मस्तिष्क नहीं है। हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है, वो हमेशा अच्छे विचारों को चूज करता है। मैं आपको एक अपनी खुद की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बेंगलोर गया था। बेंगलोर जो जंक्शन है, उससे थोड़ा आगे निकलने के बाद एक केम्पीगौड़ा बस स्टैंड है। मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं वेट कर रहा था कि मुझे जहाँ जाना है उस गंतव्य की सवारी मुझे कितनी देर में मिलेगी। तो बेंगलोर और दिल्ली ये ऐसे शहर हैं जहाँ पे हर तरह के अच्छे लोग, बुरे लोग मिलते हैं। मैं तो अपने कंधे पर अपना बैग टांगे हुए खड़ा था, बस का वेट कर रहा था कि मुझे जिस जगह जाना है उस जगह की बस